नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं लखमीनिया स्टेशन पर हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए हैं और बड़े से पंडाल भी बनाए गए हैं। लगातार इसमें बताया जा रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 अमृत भारत स्टेशन के पुनरुद्धार, विकास और यात्री सुविधाओं से लैस किया जा रहा है पूरे देश भर में। उसमें आज लखमीनिया स्टेशन भी शामिल हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा तथा विधान पार्षद भी यहाँ पे मौजूद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गिरिराज सिंह भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और लगातार यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आवाम खुशियों के माहौल में यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ती है, लेकिन इन तमाम सुविधाओं के बीच, इन तमाम कामों के बीच आप मेरे पीछे देखिए कि एक पोस्टर वार छिड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक खेमा राज्यसभा सांसद का दिखाई पड़ रहा है और दूसरा खेमा लगातार आप देखिएगा कि वहाँ पे आपको मैं बताऊं कि गिरिराज सिंह के भी पोस्टर लगातार लोगों ने लगाया है। इस बात को भाजपा जहां एक तरफ दिखाने की प्रयास कर रही है कि दोनों सांसदों की टीम एक साथ बेगूसराय के विकासों के लिए काम कर रहे हैं, वहीं लोग कहीं न कहीं इस बात को भी लेकर के सशंकित हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में दो खेमे से काम तो नहीं किया जा रहा है, एक गिरिराज सिंह का, दूसरा राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का। खैर, इन राजनीतिक बातों से लखमीनिया के लोगों या बेगूसराय के लोगों को कोई मतलब नहीं है। बेगूसराय का विकास ही बेगूसराय के लोगों का, लखमीनिया के लोगों का, साहेबपुर कमाल के लोगों का लक्ष्य है। और इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीटी न्यूज़ के तरफ से सबसे पहले लखमीनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन की विकास की लड़ाई को आगे बढ़ाया गया और आज सफलता का वो सोपान जो आज लखमीनिया स्टेशन के प्रांगण में खिला है, उसे देख करके लखमीनिया वासी भी काफी गदगद हो रहे हैं। तमाम खबरों के बीच में आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ माहौल रहा है पंडाल के अंदर और क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद ने। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भी जब सवाल किए गए तो उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला भी किया है। इन तमाम चीज़ों के बीच में आपको एक बार फिर से लखमीनिया स्टेशन और साहेबपुर कमाल स्टेशन की बात करूं तो अब यह अमृत भारत योजना में शामिल हो गया है और इसके विकास में अब कोई भी रुकावट सामने दिखाई नहीं पड़ती। और इसके विकास को लेकर के लगातार पिछले 3 सालों से हमारी ये लड़ाई चल रही थी, जो आज सफल होता दिखाई पड़ रहा है। और मैं आप तमाम दर्शकों को साधुवाद भी देना चाहूँगा जिन्होंने इस विकास की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मजबूर किया कि इसका फीता वो स्वयं काटने को मजबूर है। अब बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा कि राज्यसभा सांसद समेत कई अन्य नेताओं की क्या है प्रतिक्रिया। सबसे पहले बीटी न्यूज़ ने इस मुद्दे को उठाया था श्रीमान, और आपके द्वारा आज यहाँ तक पहुँचाया गया। आपको अभिनंदन इसके लिए, इस मांग को उठाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अश्विनी वैष्णव जी ने लखमीनिया को ऐसी सौगात क्या दी है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब हम स्टेशन पर पहली बार आए थे तो मकरे का जाला, शौचालय की दुर्गति, पेयजल का अभाव, टूटा हुआ शेड, प्लेटफॉर्म की बुरी हालत, और आज यह स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन बन रहा है। मैं यही इतना ही जानता हूँ, यदि जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता के साथ साझेदारी दिखाकर अपनी मांग को उठाता है तो सरकार उसको पूरा करती है। यह नेहरू युग और मोदी युग का बुनियादी अंतर है। सर, यहाँ अंडरपास की भी बात लोग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अंडरपास भी बनेगा। एक बार अमृत भारत महोत्सव रेलवे स्टेशन बनने के बाद वो सब मांगे पूरी होंगी जो उसका एक हिस्सा है। लोगों के आने जाने की सुविधाएं, पार्किंग की सुविधाएं, सुरक्षा की सुविधाएं, प्रतीक्षालय, ये इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं। करोड़ों रुपए की लागत से स्टेशन बन रहा है। मैं लखमीनिया के सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथ साथ साहेबपुर कमाल के एक स्टेशन की जितनी दुर्गति थी, शायद किसी स्टेशन की इतनी दुर्गति नहीं थी। आज साहेबपुर कमाल भी एक अमृत भारत स्टेशन में परिवर्तित हुआ है। सबसे खुशी की बात है 3 किलोमीटर के अंतर पर 2 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के रूप में परिवर्तित हुआ है।
हिंदुस्तान में ऐसा एकमात्र अपवाद के रूप में यह है। क्या और ट्रेन का स्टेशन पे ठहराव होगा? देखिए, एक बार वो स्टेशन का रूप होगा तो ये स्वाभाविक रूप से ट्रेनें रुकेंगी। सर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। मोदी जी के प्रति 140 करोड़ जनता का जो विश्वास है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। हम 2024 में मोदी जी 2/3 बहुमत से भारत में नई फिर से तीसरा टर्म लेकर सरकार बनाएंगे। 39 बरकरार रह पाएगा? बिहार का 39 सीट, बिहार में 39 नहीं है, 40 बरकरार रहेगा। क्या राहुल जी पार्लियामेंट जा पाएंगे? अब ये तो राहुल जी जाने और पार्लियामेंट सचिवालय जाने। जो असंभव था वो संभव कर दिखाया है। नेहरू का पाषाण काल और मोदी का आधुनिक काल में यही फर्क है। आज की भारत उत्सव अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान और हमारे क्षेत्र के मिट्टी, बेगूसराय के मिट्टी के लाल आदरणीय राकेश सिन्हा जी जो हमारे बीच में उपस्थित होकर के इस क्षेत्र का जो 24 विकास कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हमारे बेगूसराय के मिट्टी के लाल ने इतना बड़ा कारनामा करते हैं और वहाँ जाकर के सदन में से लेकर के सड़क तक हर बातें को रख करके प्रधानमंत्रियों तक का ये आश्वासन दिलाते हैं जो हमारे क्षेत्र की विकास कैसे हो, और वही आज प्रक्रिया आप लोग के बीच में सबसे पहले इस मुद्दे को निश्चित रूप से आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद देता हूँ। आपकी टीम हमारी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्रियों जी का जो कार्यकलाप है वो सारी चीज़ आप लोगों ने दिखाने का काम करते हैं। कि आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ बनी और आपके द्वारा आज लखमीनिया स्टेशन का विश्व स्तर का रूप दिया जा रहा है। इसके लिए बेगूसराय की जनता आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये थोड़ा सा विवादित आपका ये है और इसमें हम बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि दोनों माननीय सांसद का है ना, माननीय गिरिराज सिंह जी का भी काफ़ी सार्थक पहल रहा है। एक बड़ी योजना है। माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी का भी है और बहुत खुशी है कि हमारे जो भाजपा के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है माननीय मोदी जी के द्वारा और भाजपा के द्वारा इतना काम क्षेत्र में हो रहा है कि लोगों के बीच में काफ़ी हर्ष और उल्लास है। सबसे पहले तो आपको हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। लखमीनिया स्टेशन के विकास के लिए आप लोग लगातार प्रयासरत रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह का और अपने इस मिट्टी के लाल माननीय सांसद श्री राकेश सिन्हा जी का, जिनके सफलतम प्रयास से आज ये विकास देखने को मिल रहा है। लखमीनिया स्टेशन, विशेष करके अगर लखमीनिया स्टेशन के बारे में बात करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि खगड़िया और बरौनी के बीच में बेगूसराय को छोड़ के इससे बड़ा कोई राजस्व देता होगा, सबसे पहली बात। और इतना बड़ा राजस्व देने के बाद बेगूसराय के बाद दूसरा नंबर में रहने के बाद ये सब दिन संवेदनहीनता का शिकार होते रहा। लेकिन हमारे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी का मेहनत रंग लाया, इस पे आवाज़ उठाए, अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष अपनी बातों को रखे, मोदी जी के सामने अपनी बातों को रखे और लखमीनिया स्टेशन को आज राष्ट्रीय लेवल का बना करके वो उनका प्रयास है इससे भी आगे ले जाए। लेकिन जिस स्तर से वो अभी तक खींच के ले जा रहे हैं, क्योंकि लखमीनिया स्टेशन यहाँ के जनता का सबसे बड़ा एक दिल का धड़कन है। लखमीनिया स्टेशन के विकास को लेकर के आज सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। सबसे पहले बीटी न्यूज़ ने इस लड़ाई को उठाया था और आज यहाँ तक स्थिति पहुँची है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, संघर्ष कभी हारती नहीं है। चाहे लड़ाई जिस भी चीज़ का हो तो कभी नहीं हारती है। बीटी न्यूज़ की लड़ाई और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता की यहाँ पर सबने मिलकर स्टेशन के विकास के लिए लड़ाई लड़ी। बरसों से यह स्टेशन उपेक्षा देखने वाले स्टेशन की विकास हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बलिया के लिए और बेगूसराय जिला के लिए। क्या कहेंगे इस मौके पर? यह मौका तो बहुत का मौका है जो हमारा बलिया लखमीनिया जा रहा है। इसमें राकेश सिन्हा जी माननीय मंत्री गिरिराज का सार्थक प्रयास का फल है। सबसे पहले ये आवाज़ बीटी न्यूज़ ने उठाई थी। हाँ, इसमें पंकज जी आप भी उठाई, इसके लिए धन्यवाद।